अब देखिए, एक लड़का था जिसको चीज़ों के बारे में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी थी, लेकिन उसकी बातों को कोई ध्यान से सुनता नहीं था। वहीं पर दूसरी साइड ऐसे आदमी थे जिनको चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वो लोग बात करते तो उनकी बातों को सब लोग ध्यान से और गौर के साथ सुनते। तो ये वाली चीज़ ना बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि उनको चीज़ों के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, लेकिन कोई उनकी बातों को सुनता नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ ऐसे ऐरे गहरे लोग जिनको उस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी सब लोगों को उन्हीं की बात सुननी है। तो ये पावर है स्टोरी टेलिंग की। तो जिस व्यक्ति को स्टोरी टेलिंग आती है सभी लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, और जिस बंदे को स्टोरी टेलिंग नहीं आती, भले ही उसको सबसे अधिक नॉलेज हो किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन उसकी बातों को ना कोई सुनने वाला नहीं है। तो आइए आज कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इन उपायों द्वारा आप भी अपनी स्टोरी टेलिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि आप बस बोलना शुरू कर दो। किसी भी चीज़ के बारे में कैसे भी आप बोलना शुरू कर दो, चाहे आपको उस चीज़ के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं है, लेकिन आप बीच में बोलो। दूसरी चीज़ है कि बोले किससे भैया, तो किसी से भी बोलना शुरू कर दो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई लड़का हो या फिर कोई लड़की हो, सबसे बोलना शुरू कर दो। सभी से बोलोगे तभी तुम्हारी जाकर के आगे स्टोरी टेलिंग मजबूत होगी। और तीसरा ये है कि कॉन्फिडेंटली किसी के साथ बात कैसे करें। तो भाई इसके लिए तो आपको खुद के सामने ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब कि आईने के सामने कुछ भी अपने बारे में या किसी दूसरे के बारे में बड़बड़ाओ। इससे आपकी बोलने की हैबिट अच्छी होगी और ओवरऑल आपका बोलने में कॉन्फिडेंस, सब चीजें बढ़ेंगी। अगला आप ये कर सकते हो कि कोई भी मूवीज देखो या फिर कुछ भी देखो तो उसके बारे में अपने हिसाब से अपने दोस्तों को बताओ। इससे भी आपकी स्टोरी टेलिंग की एबिलिटी मजबूत होगी और आप एक बेहतर स्पीकर बन पाएंगे। तो भैया बात उसी की होती है जो बात को करना जानता है, बाकी जो कुछ बोलता नहीं है लोग उसके बारे में भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो स्टोरी टेलिंग एबिलिटी तो हर आदमी के पास होना बहुत जरूरी है।